नमस्कार दोस्तों आज जो है हम फास्टैग की जो वर्किंग है उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फास्टैग जो वो एक है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक कह सकते हैं हम टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एक बहुत ही ज़्यादा अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई है। वो कंपलसरी कर दिया गया है कार्स के अंदर, और जितने भी अगर आप टोल प्लाजा से निकलते हैं तो आपको फास्टैग होना आपके लिए ज़रूरी है आपके कार के अंदर, अदरवाइज़ आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और अगर क्रॉस करेंगे तो आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो है हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसकी नीड क्या थी, क्या आया है, इसका हमारे कह सकते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे जो टाइम लगता था हमारे को टोल प्लाजा के अंदर, उससे रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको भी इसकी वर्किंग जाननी है तो इस वीडियो को कंटिन्यूसली आगे ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प करके जाएगी ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। तो दोस्तों ये जो फास्टैग है वो RFID विच इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उस पर वर्क करता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, एक चिप के अंदर इम्प्लांट की जाती है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक चिप ही होती है हम कह सकते हैं, और इस चिप के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसमिट की जा सकती है बिना किसी वायर्ड कनेक्शन के थ्रू, विदाउट वायरलेसली जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है इसके अंदर। तो अब ये वर्क कैसे करती है हम इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि फास्टैग का यूज़ क्या आया था। तो अगर आप एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि 15 to 20 सेकेंड्स लगते थे एक कार, एक ट्रक या जो भी अगर एक व्हीकल क्रॉस कर रहा है टोल प्लाजा को, तो उसको 15 to 20 सेकेंड्स जो थे वो लगते थे क्रॉस करने में, पूरा पे करने में, और जो भी उसको निकलने में या फिर वो रुका हुआ है। जिससे कि क्या होता था, ट्रैफिक इंक्रीज़ होता था, लोगों का टाइम वेस्ट होता था, प्लस वो जो प्रोसेस था वो ऑटोमेटेड नहीं था। सो लेट्स से अगर एक टोल प्लाजा पे एक बंदा अवेलेबल नहीं है, एक पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो वो जो टोल प्लाजा है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, वो टोल प्लाजा बंद हो जाएगा। और अगर वो बंद हो गया है तो क्योंकि लिमिटेड टोल प्लाजाज हैं तो जो टाइम है लोगों को ज़्यादा लगेगा, जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ होगा। तो उस टाइम को कम करने के लिए जो एक फास्टैग है वो यूज़ में आया। फास्टैग जो है वो इम्प्लीमेंट किया, हालांकि थोड़ा सा लेट इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये जो कह सकते हैं हम बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत पहले से यूज़ में आ रही है, बट इंडिया में यूज़ हो रही है अभी टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी कंपलसरी कर दी गई है। फास्टैग कंपलसरी है अब इंडिया के अंदर भी। तो अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। अब हमें ये समझ आ गया है कि टाइम बचाना है, मेजर यूज़ यही था। वेराज अब अगर फास्टैग मैं आपको बताऊं तो अगर फास्टैग हम यूज़ करते हैं तो ये सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि फास्टैग यूज़ करते टाइम 3 to 5 सेकेंड्स मैक्सिमम लगते हैं आपको, अगर आप किसी भी टोल प्लाजा को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये इसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ये बनाया गया था कि भाई जो 20 सेकेंड्स का जो टाइम है उसको 2 to 5 सेकेंड्स के अंदर डिक्रीज़ कर दिया जाए। और जो बेसिकली ये इसका जो पीछे इसका मेन जो ये कह सकते हैं कि फोकस था वो ये था कि जो व्हीकल क्रॉस कर रहा है टोल प्लाजा उसको रुकना ना पड़े, वो स्ट्रेट निकल जाए एक लिमिटेड स्पीड पे, सो दैट वो जो भी सेंसर है वो उससे कनेक्ट करे और जो आपका अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाए टोल प्लाजा पे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया RFID एक टेक्नोलॉजी है, एक चिप है जो कि होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो चिप है, ये चिप कैसे कह सकते हैं कि हम जो है इम्प्लांट कर दी जाती है। जो अगर आपने फास्टैग नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक इसकी इमेज मिल जाएगी। वो जो फास्टैग है वो होता कैसा है, वो सिंपल हम हमारी कार जो है उसके ऊपर लगाते हैं, हमारी जो विंडशील्ड होती है उसके ऊपर हम लगाते हैं। जो रियर व्यू मिरर होता है उसके एकदम अपोजिट लगता है वो। तो उससे हुआ क्या, वो जो हम उल्टी साइड उसको लगाते हैं, क्योंकि जो उल्टी साइड होती है उसके अंदर एक चिप होती है। वो जो चिप होती है वो चिप जो है कंटेन करती है एक टैग ID नंबर। एक टैग ID नंबर कंटेन करती है बेसिकली आपका जो भी व्हीकल नंबर है। जब आप टैग परचेज कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड एक टैग नंबर जो होता है वो उसको अलॉट कर दिया जाता है आपके जो व्हीकल नंबर होता है उसके थ्रू। प्लस उसके अंदर और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी नहीं करता है, ना तो आपका नाम या फिर ना आपका नंबर या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कैरी नहीं करेगा, सिर्फ आपका व्हीकल नंबर जो है वो कैरी करेगा। तो उससे होगा क्या, तो इससे हमारा जो एक कह सकते हैं प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आके हमारे उसको स्कैन कर रहा है और उसको हमारा नंबर और नेम या फिर व्हीकल नंबर तो मिल सकता है, बट और कोई चीज़ें नहीं मिल सकती। और व्हीकल नंबर से अगर आपको फेच करनी है डिटेल्स तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो सिर्फ वो इलीगल है। अगर आप खुद से करना चाहें वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो फर्स्ट है प्राइवेसी मेंटेन रही और हमारा जो टाइम है वो डिक्रीज तो हो ही रहा है। तो हुआ क्या, हमारे पास जो चिप थी उस चिप के अंदर हमारा एक नंबर था जो कि जिसको बोलते हैं टैग ID नंबर। और वो जो टैग ID नंबर था वो हमारा
जो भी वहाँ पर सेंसर लगा हुआ होता है, जब भी हमारी कार एंटर कर रही होती है उस जोन के अंदर, तो वो जोन के अंदर जैसे ही हमारी कार एंटर करती है वहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होता है, आपको एक वीडियो के अंदर दिख ही रहा होगा। वो सेंसर जो है वो एक वाइट कलर का सेंसर होता है। वो सिंपल क्या करता है, जैसे ही वो आपके इसके कॉन्टैक्ट में आता है, जो कि एक चिप है, उस चिप के अंदर जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या करता है कि हमारा जो भी ट्रांसमिट जो भी हम करना होता है उसको ट्रांसमिट वो कर देता है। जैसे कि हमारा जो व्हीकल नंबर है मेजरली, तो जो टैग आईडी नंबर है वो वहाँ जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा फेच होती है डिटेल्स, पूरा जो प्रोसेस होता है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है, हमारे बैंक से जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है। और अगर हमारे बैंक के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वो जो भी टोल प्लाजा पे बैठा हुआ होगा, जो भी बंदा, उस बंदे के पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि ही डोंट हैव द इनफ अमाउंट इन हिज अकाउंट, इस वजह से जो है वो टैग आगे हम नहीं ओपन कर सकते हैं। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि हमारा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, बिल्कुल हमारा जो डेटा है वो ईजिली ट्रांसमिट हो गया। तो फिर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वो जो भी चिप लगी हुई है उस चिप को कहीं ना कहीं से तो पावर चाहिए होती होगी, कहीं ना कहीं से तो करंट चाहिए होता होगा, जिससे कि वो जो उसका जो सर्किट है वो बन सके और वो जो है ट्रांसमिट कर सके। बिकॉज विदाउट ट्रांसमिशन कैसे, विदाउट करंट वो कैसे ट्रांसमिट करेगा, वो वर्क ही नहीं करेगा। वेयरएज अगर ये जो चिप है ये स्पेसिफिकली इसलिए ही बनाई गई है क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट की नीड नहीं होती, जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वो वायरलेसली होता है। तो जो भी हमारा लेट्स से कर कोई सेंसर लगा हुआ है हमारा वहाँ पर जो कह सकते हैं हम टोल प्लाजा पे, जैसे ही वो इससे कनेक्ट करता है, जैसे ही इसके ऊपर जो रेज आती हैं उसकी, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है थ्रू दैट वायरलेसली, जो भी जो सेंसर होता है उसके थ्रू। तो उससे हुआ क्या, सिर्फ उस लिमिटेड टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि वो एक्टिव होगा, जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा और हम इजीली निकल जाएंगे जो हमारा टोल प्लाजा है उससे, विदाउट कोई हमको वेट करना, हमको कोई वेट नहीं करना पड़ा, हमको ट्रैफिक के अंदर इजीली हम निकल गए। तो ये जो है वर्किंग है क्या फास्टैग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो ऐसी चीज़ों को कंपलसरी कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, सो दैट हम इजीली इससे निकल सकें, हमारा जो भी ट्रैफिक है, हमारा टाइम बचे, हमको ट्रैफिक में ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ये एक बहुत ही छोटी सी वर्किंग थी कि हम कह सकते हैं एक बहुत ही छोटी सी वर्किंग थी जो हमारा RFID थी, जो फास्टैग था उसकी मैंने आपको वर्किंग समझा दी है। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए कि फास्टैग के लिए कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए जो है आप अपने बहुत सारे पोर्टल्स पे जा सकते हैं, आप पेटीएम पे जा सकते हैं, आप फ़ोनपे पे जा सकते हैं, और ऐसी जो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं उन पे आप जा सकते हैं और जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है तो ज़रूर आप कमेंट में डालिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आ गया हो कि फास्टैग जो है एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, एक बूनिंग टेक्नोलॉजी है, वो वर्क कैसे करती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।